हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों करते हैं अमांता हेल्थ केयर से, क्योंकि आपको पता ही है एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आज से ओपन हो चुका है और 3 सितंबर तक याद रखिएगा ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपये के दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 120 से 126 का प्राइस बैंड है। 119 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल यानी पूरा का पूरा फ्रेश इशू करीबन 126 करोड़ का, जो आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी बीएसई हो या फिर एनएसई, दोनों पे याद रखिएगा आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों कंपनी की एंकर बुक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने करीबन 37.8 करोड़ रुपीज रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। अब क्योंकि देखिए छोटा सा आईपीओ, तो एंकर बुक भी अपने आप में ऐसा तो नहीं है हम एक्सपेक्ट करते कि बहुत ही बड़ी आती हुई दिखेगी, तो बिल्कुल छोटी आती हुई दिखी। इसके अंदर दोस्तों बंधन स्मॉल कैप फंड के द्वारा निवेश किया गया, साशी फंड के द्वारा याद रखिएगा निवेश किया गया। इसके अलावा परपेचुइटी H2W राइजिंग फंड के द्वारा, आर्थ ग्रोथ फंड, सनराइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और फिन एवेन्यू ग्रोथ फंड, इन 6 फंड्स के द्वारा याद रखिएगा इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया गया। स्मॉल एंकर बुक थी, तो स्मॉल टाइप के आपको साइज देखने को जब मिलती है तो बड़े बड़े निवेशक तो नहीं आते, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो कोई खराब एंकर बुक नहीं है, ठीक ठाक एंकर बुक जो है वो कंपनी ने नो डाउट दिखाई। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए पहला दिन है आज। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ खास निवेश अभी तक नहीं किया गया। एचएनआई कैटेगरी करीबन 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 73 करोड़ रुपीज लगाए गए हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 2.68 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 6.35 टाइम्स, विच इज ऑलमोस्ट 40 करोड़। रिटेल पोर्शन 5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी की तरफ से। दोस्तों इस आईपीओ में 229 करोड़ रुपए लगा दिए गए। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ फुल तो सब्सक्राइब हो चुका है, बल्कि 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 3.44 टाइम्स। करीबन कंपनी को 303 करोड़ रुपए एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों कितना रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली आईपीओ हमको देखने को मिले हैं वो उतना कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाए। राइट, सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली फेल ही हुए हैं एट दी एंड सब्सक्रिप्शन पाने में भी। तो उतना कुछ खास जब पैसा नहीं आता है तो देखना दिलचस्प होता है कि किस तरीके से आईपीओ बढ़िया करते हैं। बाजार में ज़रूर तेज़ी हमको देखने को मिली आज के सेशन में, बट वही बात है ना कि बाजार में तेज़ी क्या टिक पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सो लेट्स से आगे होता क्या है, बट हाँ अभी तो ओवरऑल इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और कंपनीज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर। तो दोस्तों आपको पता ही है रिलायंस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था एजीएम में कि जियो का आईपीओ जो है वो लॉन्च किया जाएगा, बल्कि 2026 के फर्स्ट हाफ के अंदर ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जियो का आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिलता है तो फिर वो रिलायंस के लिए किस तरीके से रहेगा। सी देखिए, ये बात ध्यान रखिए, जो अभी आरआईएल के ओवरऑल शेयर होल्डर्स है वो 44 लाख है। सो अब उनके लिए भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से अनब्लॉकिंग होगा, मेगा वैल्यू अनब्लॉकिंग बोनांजा रहेगा, क्योंकि नो डाउट आप समझिए कि रिलायंस जियो अपने आप में अभी वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर्स है। सो जिस तरीके से रिलायंस जियो ने मार्केट कैप्चर किया है, जिस तरीके से लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, अपने आप में सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिलेगा इन द हिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स। राइट, कोई भी यहाँ पर याद रखिएगा इसके टक्कर में नहीं है जिस तरीके का बड़ा आईपीओ होने वाला है। 2 साल पहले आपने देखा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, जिसमें जिस तरीके से कह सकते हैं कि जिनके पास शेयर्स था उनको एक और शेयर मिल गया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो ये भी एक स्पिन ऑफ हुआ था आरआईएल के शेयर होल्डर्स के लिए। और अब एक और आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा जियो का। ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है कि इसमें किस प्रकार का जो बेनिफिट है वो मिलता है आरआईएल के शेयर होल्डर्स के लिए। अब आरआईएल के शेयर होल्डर्स याद रखिएगा उनको डायरेक्ट जियो के शेयर्स तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन अब वो भी दोस्तों यहाँ हो सकता है कि उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट रखा जाए, हो सकता है कि उनको शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा दिया जाए। ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा जब जियो का आईपीओ हमको पता चलेगा। अब जब जियो का आईपीओ आएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आरआईएल की एक सब्सिडरी तो है ही, तो आरआईएल के नीचे रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स में अप्लाई होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट टू द एम्बेडेड स्टेक। अब ये तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा ना कि किस तरीके से देखिए आरआईएल जब जियो का आईपीओ लेकर आता है तो उसमें किस तरीके से अलग अलग चीज़ें रहती है फॉर द आरआईएल इन्वेस्टर्स। राइट, उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर सिनर्जीज रखी जाती है, उसके ऊपर सब बाजार भी देखेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल ये ऐसा स्पिन ऑफ है जो एक मैसिव दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है। किसके लिए? आरआईएल के शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है? देखिए रीज़न सिंपल है कि कोई भी कंपनी जब देखिए मार्केट्स में आती है तो उसको डेफिनेटली मार्केट फोर्सेस तो ड्राइव करते ही है,
बट अगर आप इस पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री को भी देखेंगे, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ टेलीकॉम की एज ए स्पेस, तो अब प्लेयर्स है ही कौन, राइट। सच तो यही है कि देखिए 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं मेजरली, जियो और एयरटेल। वोडाफोन आइडिया का सबको पता है कि देखिए डेट के नीचे दबा हुआ है, और डेट जितना उसके ऊपर है बहुत मुश्किल लगता है कि देखिए वहाँ से कंपनी उठ भी पाएगी। तो इसीलिए जो आपके 2 प्लेयर्स रहते हैं, तो उन 2 के बीच में जब मार्केट है तो बाज़ार उसको भी तो देखेगा। और इसके लिए आप कह सकते हैं जो भारतीय एयरटेल का शेयर है उस पर भी आपको डेफिनेटली नज़र रखनी, वो भी ऊपर उतार चढ़ाव कर रहा है। बट ये किस तरीके से रिएक्शन देगा रिलायंस के पर्टिकुलर शेयर पे, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले दिनों में, जब हमको पता चलेगा कि RIL में किस तरीके का मूव आ रहा है। अब आते हैं अगली खबर पे दोस्तों। तो जल्दी दोस्तों जीके एनर्जी का IPO आने वाला है, और आज दोस्तों कंपनी ने प्री IPO राउंड में करीबन 100 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी ने रेस करे हैं, और इसमें वैल्यूक्वेस्ट 361 और कोटक AIF के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों जीके एनर्जी ने यहाँ पर रेस किए 100 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें जैसे आपको बताया वैल्यूक्वेस्ट 361 और कोटक AIF ने यहाँ पर प्री IPO प्लेसमेंट में निवेश किया है। कंपनी ने करीबन 65 लाख शेयर, याद रखिएगा 153 रुपीज़ पर शेयर पे जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो किया है, जो करीबन 3.7% होता है जीके एनर्जी का प्री ऑफर इक्विटी शेयर कैपिटल। अब दोस्तों वैल्यूक्वेस्ट इंडिया जो गिफ्ट फंड है, इसमें इसने करीबन निवेश किए हैं 35 करोड़ रुपए। इसके अलावा वैल्यूक्वेस्ट फंड VQ फास्टर कैप फंड ने करीबन 30 करोड़ रुपए के आसपास निवेश करें इस कंपनी के अंदर। तो ये अपने आप में खबर आई है। इसके बाद एक और दोस्तों न्यूज़ है, वो है टाटा कैपिटल पे। सो देखिए टाटा कैपिटल IPO भी आपको पता ही है अब आने वाला है, और बिल्कुल इसी महीने के अंदर टाटा कैपिटल आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ रिस्क और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है जो बेसिकली एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए टाटा कैपिटल का IPO ओवरऑल, तो एक बात सबसे आप ध्यान रखिए कि इसी मंथ के अंदर आएगा। टाटा कैपिटल का जो IPO है वो सितंबर के मंथ में आएगा, और खबर ये आ रही है कि करीबन 22 सितंबर के आसपास आ सकता है। तो डेट्स भी आपको देखने को मिल रही है, क्यों कि बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि जो टाटा कैपिटल का ओवरऑल डेडलाइन है वो 30 सितंबर का है, जो RBI ने यहाँ पर याद रखिएगा इशू किया था मैंडेट कि आपको अगर अपर लेयर NBFC का आपके पास खिताब है तो आपको लिस्ट होना पड़ेगा बाज़ार के अंदर। और वो जो डेट थी वो 30 सितंबर थी, कि डेडलाइन 30 सितंबर 2025 है। अगर इससे पहले आप लिस्ट नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि फिर वो RBI का याद रखिएगा जो बात है उसको नहीं मानना हो जाएगा। तो RBI के मैंडेट को देखिए मानने के लिए टाटा कैपिटल ने DRHP फाइल करी, और अब जैसे मैंने कहा टाटा कैपिटल IPO बिल्कुल खबर आ रही है कि आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा इसी महीने के अंदर, इस प्रकार की खबर है। दोस्तों टाटा कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ लोन बुक की, ग्रॉस लोन बुक की, तो वो 2,26,000 करोड़ के आसपास है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग NBFCs में से एक है। इसके अलावा इस मर्जर से TMFL को भी काफ़ी बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड को, बिकॉज एक पूरा बिजनेस कंसोलिडेशन होता हुआ दिखेगा, जिससे लार्जर स्केल यानी ग्रेटर स्केल अचीव की जा सकती है। क्रिएशन होगा एक लार्ज यूनिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी का, स्ट्रॉन्ग कैपिटल और एसेट बेस रहेगा। तो आई थिंक देखने वाला अब आने वाले समय में दिलचस्प रहेगा देखना कि किस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशन रखी जाती है, कितना पैसा निवेशक बनाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए बात करते हैं GMP पे। तो देखिए GMP में अमांता हेल्थकेयर की GMP ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास चल रही है, बट पता नहीं कि देखिए कब इसकी ग्री मार्केट बढ़ जाए घट जाए, कोई बहुत मूवमेंट जो है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। 28 रुपये का याद रखिएगा इसकी GMP का हाई था। इसके बाद दोस्तों आते हैं विक्रांत इंजीनियरिंग पे। आज इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है, 4.5 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। आज इस IPO का अलॉटमेंट आएगा और 3 तारीख को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सेम गोज विद एनलॉन हेल्थ केयर, इसका भी अलॉटमेंट दोस्तों आज के दिन आएगा। 2% के आसपास का इसका प्रीमियम है, और इसकी भी लिस्टिंग 3 सितंबर को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।